जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जिप न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत नगर पंचायत रामगंज ग्राम सभा बीबीपुर में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे यहाँ इस समय भागवत कथा का जो है एक दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम गुरु जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये भागवत कथा का क्या सारांश है। चलिए मिलते हैं गुरु जी से। बड़ा आनंद आए हो। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। श्री सीताराम, श्री सीताराम। गुरु जी, पहले तो हमारे दर्शकों को आपकी अपने बारे में बताइए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है जी। मेरा जिला सुल्तानपुर है, थाना खंड नगर जी। ग्राम का नाम मरु किशनदासपुर है जी। तो ये हमारी चलाही है जी। शैलखा जी और भिखुइया जी जी। तो गुरु जी, ये एक दिवसीय कथा का सारांश कुछ समझ में नहीं आया, इसका कुछ सारांश हम बताएं। यहाँ पर एक वार्षिकोत्सव के रूप में, जी, चूंकि यहाँ पर भागवत कथा पहले किए थे जी जी, तो एक दिन के लिए जी जी, उपलक्ष्य में बुलाए थे कि कुछ हो जाए जी, तो हम समझे कि एक दिन सत्संग अगर हो जाएगा, चूंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, जी, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र का सत्संग जीवन को परिवर्तन करके भगवत प्राप्ति करा देता है। तो एक दिन 2-3 घंटे का सत्संग तो बहुत बड़ा लाभकारी, इसलिए यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया। तो गुरु जी, ये हिंदू धर्म में अगर किसी मतलब एक तरह से ये माना जाता है कि इसमें हिंदू सनातन धर्म डूबती नजर आ रही है, तो उसको बचाने का कुछ तरीका बताएं। कहाँ डूब रहा है? लोग यही कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव आता है, डूबता नहीं। धर्म कभी धर्म माने भगवान जी। रामो विग्रहवान धर्म जी। राम साक्षात भगवान कभी डूबते हैं? जी। भगवान ही तो हैं नहीं जी। भगवान डूबते नहीं। धर्म कभी उतार चढ़ाव आता है। कभी कभी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सत्वगुण दब जाता है, तमोगुण ऊपर हो जाता है, और कभी कभी सतोगुण ऊपर उठता है, तमोगुण नीचे चला जाता है। इस समय देखा जाए तो धर्म बढ़ रहा है, धर्म घट नहीं रहा है। क्योंकि जैसी शासन प्रणाली रहती है, अगर शासन प्रणाली हमारी धार्मिक है, शासन सत्ता का संचालन करने वाला वो धार्मिक है, तो उसका असर पड़ता है समाज पर निश्चित रूप से। हाँ, गौ को महत्व दिया जा रहा है, धर्म कर्म को महत्व, तीर्थ को महत्व दिया जा रहा है, धाम को महत्व दिया जा रहा है शासन के द्वारा। तो जाहिर सी बात है हमारा धर्म बढ़ रहा है। गुरु जी, एक चीज देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है, जैसे कि इस शासन काल में गौ को बहुत सर्वोपरि माना गया है, लेकिन आज देखा जाए तो राह चलते ज्यादातर गाय और बछड़े ही नजर आ रहे हैं। इसका क्या तथ्य है? अब देखिए, सरकार इस पर सक्रिय है, पूर्ण मनोयोग से सक्रिय है। योगी आदित्यनाथ का जहाँ मठ है गोरखनाथ, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में, वहां पर बहुत पहले से, इसका मतलब नहीं कि जब मुख्यमंत्री बने तभी वो गौ का संरक्षण कर रहे हैं। वहां पर गौशाला उनकी है। अब इतना बड़ा प्रदेश है और पहले से व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। कुछ हमारा कानून ऐसा है कि जो कानूनी रूप से जो गौ कसी का जो वो खुला हुआ है नहीं, तो अब उसको नहीं निरस्त कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो पशु हत्या होती है, कुछ कानूनी रूप से उसको नहीं निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं सरकार, और आगे भी ज्यादा करेगी, ये उम्मीद है। जैसे कि गुरु जी, इस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ है, बहुत भव्य महाकुंभ लगी है और लगभग करोड़ों जनसंख्या वहां आ रही है, जा रही है, बाहर देशों से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कुछ ऐसे बाबा वहां निकल कर आ रहे हैं, जैसे IT बाबा और कांटे वाले बाबा, जिनको सोशल मीडिया पे हम लगातार ये देख रहे हैं कि उनका जो है कुछ अलग ही जो है प्रतिक्रिया दिख रही है, कुछ अलग ही रंग ढंग दिख रहा है। इस पर क्या सारांश? भगवान से जुड़ करके अगर हम नाटक भी करेंगे तो ठाढ़े उल्टे रहे उताना
जी। किसी भी ढंग से भजन किया जाएगा, जी। क्योंकि हम उनका चिंतन कर रहे हैं जो सत्य है, सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, जी। तो निश्चित रूप से परमात्मा उनको मिलते हैं। नहीं, जी। वो नाटक कर रहे हैं, जी। ऐसे में कोई और धुनी रमा करके जी। बैठ सकता है कोई? जी। ऐसा आदमी वो कांटा पड़ा है। उसमें नहीं जा सकता है, जी। सिनेमा में नहीं जाकर बैठ करके तिलक लगा करके गेरुआ पहन के कोई सिनेमा में जा सकता है? जी नहीं। तो बाबा होना इतना आसान बात नहीं है। जी। अब वो उनकी अपनी प्रवृत्ति है, उनका अपना हैबिट है, वो जी। किस लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, उधर ज्यादा किसी का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जी। हमको भजन करना चाहिए, हमको भगवत प्राप्ति करनी, थोड़ा सा समय मिला हुआ है, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। बाबा जी थोड़ा समय लेंगे, लेकिन ये बताने का कृपा करें कि आप आज इस समय किस जजमान के यहाँ आप पहुंचे हुए हैं? ये भिखुइये पर विजय प्रताप पांडे जी। और ये सम्मानित व्यक्ति हैं, जी। और इन्हीं के यहाँ आज का कार्यक्रम था, एक दिवसीय सत्संग सरत्या अवगाहन का कार्यक्रम। जी। हाँ, अच्छे से कि जो है ये प्रतिवर्ष का है या फिर केवल? अब हमारी चलाई जब भी शिष्य लोग बुला लेंगे, जब भी कर देंगे। मतलब कि जो है साल के 365 दिन आप हाँ, कभी भी हमारा अपना घर है, चाहे जब हम आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं फिर जल्द हमारा आपका मुलाकात होगी। ठीक। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरुजी से हमारी वार्तालाप हुई और काफी अच्छा वार्तालाप हुआ। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल जेपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। जल्द हाजिर होंगे नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।